नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा ज्योति पर। दोस्तों, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने पिछले सेशन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोहरा लेते हैं। दोस्तों, अपने पिछले सेशन में हमने देखा था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि हमेशा दो सार्थक शब्दों के मध्य होती है। इस तरह संधि का सूत्र निकल के आता है, वह ये है कि प्रथम सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय सार्थक शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं या उनका परस्पर मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि हमेशा शब्द के बीच में ही होती है। हमने देखा था कि संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। और इन संधि के प्रकारों के भी भेद होते हैं, जिनमें हमने स्वर संधि के विभिन्न भेदों को पहचानना सीखा था। आज हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने जब पिछली बार देखा था तो हमने बताया था कि जब आप किसी शब्द में आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा देखोगे तो आप वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की पहचान कर सकते हो। परंतु ये जो आ की मात्रा है, दीर्घ है, वो हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं? तो ये प्राप्त हमको कैसे होते हैं ये देखते हैं हम। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में सजाती वर्ण होते हैं, आ, ई और उ। इन सजाती वर्णों के परस्पर मेल से ही जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इस तरह इनको प्राप्त करने के हमारे जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह है। सूत्र हमको इस तरह प्राप्त होते हैं: जब लघु अ या दीर्घ आ का मेल दीर्घ आ या लघु अ से होता है तो हमको दीर्घ आ प्राप्त होता है। जब लघु ई या दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई या लघु ई से होता है तो हमको दीर्घ ई प्राप्त होता है। अंतिम, जब लघु उ या दीर्घ उ का मेल दीर्घ उ या लघु उ से होता है तो हमको दीर्घ उ प्राप्त होता है। मतलब हर कंडीशन में हमको दीर्घ ई प्राप्त होता है। जैसा हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था, आ, ई और ये हमको प्राप्त होते हैं। अब चलिए हमको इनको बेहतर तरीके से जानने के लिए उदाहरण लेने होंगे। तो पहले में मैं आपको उन्हीं शब्दों के संधि करना और दूसरे में संधि विच्छेद करना बताऊंगी। तो पहला हम शब्द लेते हैं, यहाँ पर हम संधि करेंगे, यहाँ पर हम संधि करेंगे और यहाँ पर हम विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे। तो पहला हम आ की मात्रा का लेते हैं। पहला हम लेते हैं हिम धन आलय। देखो दोस्तों, हर व्यंजन वर्ण के पीछे में एक स्वर होता है, अ, है ना। म के पीछे में अ लगा हुआ है, तो हर व्यंजन के वर्ण के पीछे में एक स्वर लगा होता है जो है अ। ठीक है, तो हम इस अ को यहाँ पर जो हमारा म के साथ लगा हुआ है उसे हम निकाल देंगे अ। चूंकि हमने इस म से जो व्यंजन है हमारा उसमें से हमने अ निकाल दिया तो यहाँ पे म आधा बच गया। ये इस तरह हलंत के साथ बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये ये हिम हो गया हमारा और ये अ हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम आ को निकाल देते हैं। आ, इस आ को करने के बाद हमारा सीधा बस हमारे पास बच जाता है लय। ये हो गया, इसको हमने पूरी तरह इसको तोड़ दिया। उसके बाद देखिए अब अ और आ दोनों के मेल से क्या प्राप्त होगा हमको। मैंने भी बताया कि लघु दीर्घ या का मेल जब दीर्घ या लघु से ही होता है तो हमको आ ही प्राप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमको प्राप्त हुआ अ और यहाँ पर आ। इन दोनों का जब मेल हुआ तो हमको प्राप्त होगा आ। क्या प्राप्त होगा हमको? आ प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये हमारा हिम हमने यहाँ पर लिख दिया अपना, हलंत के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर से हमने अ निकाल दिया था तो ये आधा हो गया है। तो हिम आ, अब हिम ये वाले वर्ण शब्द को लिख देंगे, लय को। अब देखो हमारे पास हिम आ लय ये बचा है हमारे पास। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो चूंकि हमारा म आधा है इसलिए आ इसको पूरा करने के लिए इसकी तरफ चले जाएगा।
तो ये हो गया हमारा हिमा। आ की आ इसको पूरा कर दिया, हिमा हो गया। अब लय को जोड़ देंगे तो इस तरह हमारा ये संधि हो गया, हिम धनालय का संधि हमारा हुआ हिमालय। अब हम इसको विच्छेद करके देखते हैं, हिमालय। इसी शब्द को हम दोबारा पुनः लेते हैं हिमालय। देखिए हमारे पास यहाँ पर है आ, हम इसको अलग कर देते हैं, हमने इसको अलग कर दिया है आ। अब देखिए हमारा आ किससे बनेगा, किससे बना है हमारा, किन किन वर्णों के, किन किन स्वरों से मेल से हमारा अ बना है। तो आपको पता है सार्थक शब्द ही होने चाहिए, है ना। तो हम इसको अगर हिमा आलय करेंगे तो ये गलत, हिमा आलय गलत हो जाएगा हमारा, या हिमा अलय करेंगे तभी गलत हो जाएगा। हमारा सही सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ। तो अ होना चाहिए, क्योंकि हिम मतलब होता है बर्फ, और यहाँ पर होना चाहिए आलय, आ। तो ये हमारा अ और आ के मेल से यहाँ पर आ बना हुआ है। तो यहाँ पर है हमारा दोस्तों, यहाँ पर हमारा हिम है, क्योंकि हमने अ अलग कर दिया है, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था। तो हिम अ है ना, यहाँ पर पिछली बार की तरह ही लय है। अब हम यहाँ पर हमको चूंकि दो सार्थक, इस एक शब्द को हमको दो सार्थक शब्दों में तोड़ना है, विच्छेद करना है, ठीक है। तो ये अ इसको यहाँ पर आ जाएगा म को पूरा करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा हिम, और यहाँ पर हम इन तीन को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा आलय। इस तरह हमारा हिमालय का संधि विच्छेद हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं ई से। ई से हम उदाहरण लेते हैं, इस तरह हमने आ से लिया, ठीक उसी प्रकार हम ई से लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या है हमारा ई है, छोटी ई है, छोटी ई, और यहाँ पर हमारी है बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई के मेल से भी क्या होगा, हमारा बड़ा ई बनेगा। क्या बनेगा, हमारा बड़ा ई बनेगा, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ पर से इस ई छोटी ई को अलग कर दिया है, तो हमारे पास क्या बचा है, मुन बचा है। मुन ये न आधा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें से न ई की मात्रा निकाल दी है, तो ये हमारा आधा बचा है, मुन, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा क्या है, श है, खाली श, ठीक है। तो ये हमारा मुन ई श, ठीक है। ये अब ई यहाँ पर से क्या होगा, इसको पूरा करने के लिए पता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ संधि मुनीश का, मुनि धनिश का संधि हमारा हुआ मुनीश। उसी तरह देखते हैं, अब यहाँ पर हम मुनीश को ही संधि विच्छेद करके देखते हैं मुनीश का। यहाँ पर सबसे पहले हमारा बड़ी ई है, इस बड़ी ई को हम निकाल देते हैं बाहर, हमने निकाल दिया इसे बाहर, इस बड़ी ई को। तो हमारे पास खाली मुन बचा है, पिछली बार की तरह मुन, और यहाँ पर खाली श बचा है हमारा। अब हम देखेंगे कि ये ई किससे किससे मिलकर बना है। संधि विच्छेद में हमको ये देखना है कि वो किससे किससे, किस किस स्वरों से, किन सजातीय वर्णों से मिलकर बना है वो। तो हमारा जो ई है, तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा जो मुन है, मुन उसको हमको मुनी बनाना है ना, क्योंकि ई के मेल से ही ई बनेगा, है ना। तो वो हमारा, हमको पता नहीं है बड़ी ई होगा कि छोटी ई, लेकिन हमको याद रखना है कि वो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह मुनि लिख देते हैं तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि हमको मुनि जो साधु वाला मुनि है वो लेना है। तो वो मुनि का क्या होता है, हमारा छोटी ई होता है, छोटी ई होता है। तो हमको ज्ञात हो गया यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुन आएगा, जो मतलब छोटी ई आएगा, और यहाँ पर ईश में, ईश मतलब ईश्वर भगवान, तो यहाँ पर बड़ी ई आएगा। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मेल से हमारा दीर्घ ई का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमारा मुन धन ई, और यहाँ पर ये हमारा श आ गया, ठीक है। अब हमको क्योंकि संधि विच्छेद करना है हमको, इसलिए इसे दो सार्थक शब्दों में बांटना है। तो हम ये हमारा जो ई है वो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, छोटी ई है ये, तो ये हमारा मुनि होगा, और यहाँ पर ये इसको पूरा करेगा तो ये होगा हमारा ईश, तो मुनीश। ये हमारा द्वितीय उदाहरण था। तो दोस्तों हमने दीर्घ आ और दीर्घ ई से संबंधित शब्दों को हल करना देख लिया है। अब हमारी बारी है लघु ऊ प्राप्त करने की। तो ये किस तरह प्राप्त होते हैं हमको, ये हम तो हमको पता ही है, ये हमारा सूत्र है, लेकिन इससे संबंधित शब्द हम लेते हैं अब, जो कि है लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि हमको संधि करना है ना, और हमारे दो सार्थक शब्द हैं, तो हमको उनको जोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर से ये जो हमारा छोटू है उसे हम बाहर निकालेंगे,
और यहाँ पर से हम बड़ ऊ को बाहर निकालेंगे और दोनों का जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, दीर्घ में होगा, दीर्घ ऊ होगा। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि हमारा ये ऊ बाहर निकल गया है तो ये हमारा लघ बचा है, यहाँ पे लघ जो कि हलक के साथ आएगा क्योंकि अभी ये आधा है, और यहाँ पर हमारा मी बचा है, मी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संधि करना है हमको तो हमको सारे जो वर्ण है उनको जोड़ना है, तो हमारा ये जो बड़ो ऊ है, दीर्घ ऊ, वो हमारा घ के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारा होगा ये लघु, और मी इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हमारा बनेगा लघुर्मी, जो कि लघु धनुर्मी का संधि है। अब हमको संधि विच्छेद करने के लिए मैं दूसरा शब्द लेती हूँ। यहाँ पर है मेरा भानुदय, भानुदय, भानु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि संधि विच्छेद करना है हमको, तो विच्छेद मतलब शब्दों को तोड़ना है ना, तो तोड़ने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट प्राप्त करना है उसमें देखना है कि वो कौन से दो सजातीय वर्णों से मिलके बना है। तो पहले तो हम इस ऊ बड़ू को अलग कर लेंगे। अब देखेंगे कि ये कौन से दो सजातीय वर्णों से बना है, तो भानु छोटू और बड़ू छोटू ऊ से बना है, तो लघु लघु के मेल से भी हमको दीर्घ ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा बचा है भान और यहाँ पर बचा है हमारा दय। अब हम दो सार्थक शब्दों में हमारा बढ़ चुका है ये, अब हम इनको जोड़ लेंगे, ये यहाँ पर जाके इसे पूर्ण करेगा ना को, तो हमारा बनेगा भानु धन उदय। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं अगर नहीं आता है कि यहाँ पर हम बड़ा क्योंकि क्लियर नहीं है कि हमको यहाँ पर दीर्घ ऊ होगा या छोटू लघु ऊ होगा, तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो सार्थक शब्द होने चाहिए, अगर हम यहाँ पर भानु बड़ा ऊ लगा देते हैं तो उसका मतलब सूर्य नहीं होता, और जब छोटू लगाते हैं तो उसका मतलब सूर्य होता है। इसलिए हमको छोटू जो हमारा सार्थक शब्द है वो लेना है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया, यहाँ पर छोटू ऊ आएगा, छोटू ऊ और छोटू ऊ के मेल से यहाँ दीर्घ ऊ बना है लघु लघु से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इसका संधि विच्छेद। तो दोस्तों आपको मेरा विश्वास है कि आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी, और अगर संधि से संबंधित आप और जानकारियाँ प्राप्त करने चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल शिक्षा ज्योति को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें।